बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल फूड फ्यू एंड फैमिली। तो व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ आप सबकी फेवरेट डिश यानी कि करी पकोड़ा की डिश। ये हमारी रवायती डिश है। इसको बहुत से इलाकों में जो है डिफरेंट स्टाइल में बनाया जाता है और पसंद भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। हर एक के बनाने का स्टाइल भी और होता है। मैं जिस स्टाइल से बनाती हूँ आज मैं आपके साथ, और आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया था आधा कप दही और इसकी मैंने बना ली थी लस्सी। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच, जो खाना बनाने वाले चम्मच हैं, ये मैं डालूंगी इसमें बेसन और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर ये आपसे चम्मच के साथ मिक्स ना हो पाए तो आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, ताकि इसमें जो बबल्स बनते हैं वो ना बने। अच्छे से इसको जो है मिक्स कर लेना है लस्सी के साथ। ये देखिए, इस तरीके से आपने 2 चम्मच इसमें लस्सी में डालने हैं बेसन के, और फिर आपने इसे मिक्स करना है। अगर आप इसे इस तरीके से मिक्स ना कर पाएँ तो आपने इसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेना है, ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो व्यूवर्स, बेसन जो है वो लस्सी में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे इस तरीके से। और फिर अब हमने यहाँ पर लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, 2 हमने ली हैं सब्ज़ मिर्चें और एक हमने लिया है मीडियम साइज़ का टमाटर। इसका हमने बना लेना है एक फाइन पेस्ट। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम और इसका पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से। और इसमें आपने डालना है लहसुन अदरक। अब मैंने पेस्ट बना के रखा था तो मैंने इसीलिए इसके साथ नहीं डाला। मैं जब इसको पकाऊंगी तो तब डालूंगी। अगर आपके पास पेस्ट ना बना हुआ हो तो आप इसमें 4 से 5 जवे जो हैं वो लहसुन के और छोटा सा पीस एक अदरक का डाल के उसको भी इसके साथ ही आपने ग्राइंड कर लेना है, ताकि सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसका मिक्सचर एक साथ बन जाए। और व्यूवर्स, अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, ताकि पेस्ट अच्छे से बन जाए। तो व्यूवर्स, हमने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था वो यहाँ पर अच्छे से बन चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने लेना है एक पैन और इसमें डालेंगे हम हाफ कप कुकिंग ऑयल। फ्लेम को करेंगे ऑन। फ्लेम होगा हमारा मीडियम टू लो, यानी कि जिसे दम वाला फ्लेम कहते हैं ना, उस फ्लेम पे बनाएंगे हम। ज़्यादा हाई या ज़्यादा मीडियम पे नहीं बनाना हमने, क्योंकि कड़ी जो है वो ख़राब ना हो जाए। हमने इसमें डाला है हाफ कप कुकिंग ऑयल और जो अभी हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, अब ये पेस्ट जो अभी हमने बनाया था ये ऐड करेंगे। अच्छे से हमने इसे निकाल लेना पैन में। तो व्यूवर्स, लस्सी जो है वो खट्टी होनी चाहिए। अगर लस्सी आपकी खट्टी ना हो तो आप उसमें नींबू डालकर उसे खट्टा कर सकते हैं। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, यानी कि 1 टीस्पून हमने डालनी है सुरख मिर्च। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून करी पाउडर। और इसमें हमने डालना है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी आपने डालना है इसमें हल्दी पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को जो है आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें आपने डालना है 1.5 टीस्पून नमक का। और इन तमाम मसाला जात को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इस तरीके से इसे पकने दें। आपने इसको 10 मिनट तक पकाना है, जब तक इसका ऑयल निकल आए, ताकि मसाला जो है हमारा अच्छे से बन जाए। अब हम आपसे मिलते हैं 10 मिनट बाद। moments later. तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से बन चुका है। इसका अच्छा सा पेस्ट बन गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑयल भी निकल आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बेसन जो मिलाया था लस्सी में, उसको हमने ऐड कर दिया है। और अब हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये बहुत जल्दी पकने वाली रेसिपी नहीं है, इसमें ज़रा आपको तहम्मुल से काम लेना होगा। लो फ्लेम पे आप इसे बनाएंगे। अब इसको कवर करके रख देंगे और अब हम आपसे मिलते हैं
1 घंटे के बाद। तो अभी बस कड़ी के पकने तक हम कर लेते हैं पकोड़ों की ड्रेसिंग। इसमें मैंने लिया है एक आलू, इसको मैंने ये स्मॉल पीसेस में चॉप कर लिया था, और ये लिए हैं मैंने 2 चॉप्ड अनियन। इनका भी साइज़ जो है वो आप देख लीजिए, स्मॉल साइज़ में होंगे ये। और एक मैंने आधी ली थी इसमें शिमला मिर्च, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली थी बंद गोभी। ये डालने के बाद आपने इसमें डालना है सब्ज़ मिर्चें 2 चॉप की हुई, इस तरीके से। ये डालने के बाद नमक हम एंड पे डालेंगे। अब हमने डालना है 1 टीस्पून इसमें डालना है चिली फ्लेक्स यानी कि दरा मिर्च, और 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हमने इसमें डालना है सुरख मिर्च पाउडर। 1 चुटकी हम डालेंगे इसमें हल्दी का, और हमने डालना है 1 टीस्पून इसमें अजवाइन, और 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। अजवाइन के साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगा, ये ज़रूर डालिएगा। और 1 हमने टीस्पून डाला है इसमें चाट मसाले का, ये भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर देता है हमारे पकोड़ों में, तो ये भी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस तमाम मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि तमाम मसाला जात जो हैं वो तमाम सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से आपने इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें डालना है बेसन आप इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून। ज़्यादा बेसन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेसन जितना कम होगा पकोड़े उतने ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। इस तरीके से आपने इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। और अब हम इसमें डालेंगे नमक आपने डालना है 1.5 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने पकोड़ों की जो ड्रेसिंग की है उसमें जो मैंने मसाला जात डाले हैं वो मैंने अपने ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए थे यानी आलू प्याज, इसके हिसाब से मैंने डाले हैं मसाला जात। आपने अगर ज़्यादा बनाने हो तो आप अपने इन मसाला जात की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। फिर आपने इसमें डालना है 1 पिंच फूड कलर, और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। फूड कलर इसलिए डाला है ताकि जो बाज़ार से हम लेते हैं ना पकोड़े, उनका कलर भी थोड़ा सा ऐसे रेड सा होता है और वो देखने में भी अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए हम घर में भी ये बना सकते हैं। और 1 पिंच आपने लेना है इसमें बेकिंग पाउडर, ताकि हमारे पकोड़े जो हैं वो नरम बने। फिर आपने इस तमाम ड्रेसिंग को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसको आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पर हमने लिया है एक पैन, और इसमें डाल लिया है कुकिंग ऑयल। ऑयल जो है वो हमारा पहले से गर्म होना चाहिए, ताकि पकोड़े जो हैं वो अच्छे से क्रिस्पी बने। ये देखिए इस तरह से जैसे बबल्स बन रहे हैं ना, इसी तरह से आपका भी ऑयल गर्म होना चाहिए। अब हम इस तरीके से पकोड़ों का साइज़ जो है, जो कड़ी के लिए पकोड़े बनाए जाते हैं उसमें पकोड़ों का साइज़ जो है वो छोटा होता है, ना ज़्यादा बड़े होते हैं और ना ही ज़्यादा छोटे, बस स्मॉल साइज़ के पकोड़े जो कि अच्छे लगें कड़ी में। इस तरीके से आपने डाल देने हैं। और अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए कितने मज़ेदार से पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पकोड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें डालेंगे कड़ी में। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम बनाएंगे मज़ेदार सा तड़का। पकोड़े बनाने के बाद जो ऑयल बचा था हम वही ऑयल यूज़ करेंगे। इसमें हमने डालना है 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और हमने डालना है 1/2 टीस्पून इसमें दड़ा मिर्च, और हमने डालना है स्मॉल पीस इसमें डालेंगे हम एक छोटा सा पीस दालचीनी का। 4 से 5 आपने काली मिर्चें डालनी है, 1 आपने करी पत्ता डालना है, और 1 आपने बड़ी इलायची डालनी है, और इसको आपने 4 से 5 सेकंड के लिए फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार सा ये तड़का बन गया है। ये देखिए इस तरीके से आपने इसे फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने इसे फ्राई नहीं करना। अब ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे कड़ी में डालेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए जनाब, हमने जो तड़का बनाया था वो कड़ी में डाल दिया, और ये कितनी प्यारी लग रही है, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है। आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और फिर आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो कड़ी में मिक्स हो जाए, और इसका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। इस तरीके से देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आ गया। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा इसका टेक्सचर है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।